नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और मिशन महाराष्ट्र न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। हमारे ये दोनों चैनल की ओर से जो स्थानिक चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है उनकी मुलाकात लेना शुरू है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ में कांग्रेस के नागपुर शहर महासचिव रोहित यादव जी हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बड़े एक नंबर। स्थानिक चुनाव अभी लगे हुए हैं, क्या माहौल है? माहौल अच्छा है हमारे लिए। माहौल तो 365 दिन रहता है क्योंकि हमें जनता के बीच में रहने की हैबिट है। जनता के प्रश्नों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं और कराया भी है। माहौल अच्छा है पब्लिक में, और पब्लिक में काफी रोष है। जो पूर्व नगर सेवक थे आगे, जिन्होंने कार्य नहीं कर पाए, लोगों का फोन नहीं उठा पाए, लोगों की समस्या सॉल्व नहीं कर पाए, उनके प्रति बहुत रोष है लोगों में। हमारा माहौल अच्छा है, जनता रोज मिल रही है, आ रही जा रही है, रोजमर्रा के हर काम हो रहे हैं। आपका प्रभाग कौन सा आता? जहाँ आप अभी है ये प्रभाग नंबर 1 है। अच्छा। इसके पहले मेरी माता यहाँ से चुनाव लड़े थे और अच्छे वोट मिले थे हमें यहाँ से। ये प्रभाग नंबर 1 है जहाँ आप बैठे हैं अभी, यहीं से तैयारी है। प्रभाग 1 का तो विकास अच्छा हुआ कहते हैं लोग, मैं नहीं कहता इसे, जनता कहती है। देखो, एक नगर सेवक जो होता है ना, उसका शब्द, जिसको नगर सेवक जो शब्द है ना, उसी में ही रहता है उसका अर्थ, नगर की सेवा करने वाला नगर सेवक। यदि हमें नगर सेवक चाहिए तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो 24/7, चाहे दवाखाने का विषय हो, चाहे थाने का विषय हो, चाहे कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो कि हमको ऐसा आदमी मिले जिसको हम तुरंत कॉल करें और रात के 2 बजे फोन उठाए और हमारा काम करे, उसको नगर सेवक बोलते हैं। नगर सेवक और नगर सेठ में बहुत फर्क है। अच्छा। आप रोड बना सकते हो, आप गटर लाइन बना सकते हो, ठीक है, अच्छी बातें बनाए, बहुत अच्छा, पर वो गटर लाइन पूरे प्रभाग में क्यों नहीं बनी? एक तरफ विकास हुआ, एक तरफ गटर लाइन नहीं है, ना रोड है, ना स्ट्रीट लाइट है। तो ये जो भेदभाव वाली जो विकास है, मैं पूछता आपसे कि ऐसा क्यों? चलिए मेरे साथ प्रभाग में, आप कहते हो विकास हुआ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना विकास हुआ है। आपने कहा भेदभाव वाला विकास, बहुत भेदभाव। यानी किस प्रकार से, कहाँ भेदभाव हुआ आपके साथ? कौन कौन से इलाके में भेदभाव? मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट है मेरे पास। NIT क्वार्टर्स, वहां देखिए अब कचरा पूरा भरा भरा रहता है, कोई सफाई होती नहीं है। अच्छा। कस्तूरबा नगर में गटर लाइन की इतनी बुरे हाल है वहां पर कि गटर का पानी, वॉशरूम का पानी किचन तक आ गया है लोगों के बह के। अभी आप चलिए मेरे से, आज 6 तारीख है ना, 6 तारीख अक्टूबर की 6 तारीख को आप मेरा इंटरव्यू ले गए। आज मैं बता रहा आपको कि मेरे साथ चलिए और आज देखोगे आप वहां पे लोगों की हालत इतनी खराब है, बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय स्थिति है, हालत खराब है उनकी, यानी एकदम ही हालत खराब, बहुत हालत खराब है। और क्या कारण क्या होगा उसका? कारण यही है कि जनता है हमारी कस्तूरबा नगर की, उनका यह कहना है कि हम जब जाते हैं पूर्व नगर सेवक के पास, और जब वो नगर सेवक थे तभी भी हम उनके पास गए तो उनका एक ही कहना था कि कस्तूरबा नगर से हमको वोट नहीं मिला। नारा के कई इलाके ऐसे हैं जो विकास के लिए तरस रहे हैं, एक नहीं बोल रहा, कई इलाके हैं ऐसे, कई इलाके हैं, सैकड़ों ऐसे लेआउट है जो डेवलप नहीं हो पाए। सबके पास बहाने रेडी है कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, इनके वोटिंग कार्ड नहीं आते, इनके ही रहते हैं। जब आप जनप्रतिनिधि बने हो तो आपके लिए सब एक समान है, चाहे वोट आए ना आए। आपके क्षेत्र की अगर जनता है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपने एक यानी प्रभाग 1 के कस्तूरबा नगर की बात की, ऐसे कितने इलाके हैं जहां भेदभाव हो रहा है? बहुत इलाके हैं। NIT क्वार्टर है, कस्तूरबा नगर है, स्नेहदीप कॉलोनी है, मार्टिन नगर का कुछ इलाका है, आप इंदिरा नगर चले जाइए, आप विश्वास नगर जाइए, आप सुगत नगर का जो पट्टा प्रभाग 1 में आता है उसमें जाइए, नारा में जाइए, मंगल मूर्ति में जाइए, वैरागढ़ में जाइए, नारा में ऐसे कई किंगफिशर लेआउट में जाइए, आप रिलायंस लैंड डेवलपर्स में जाइए, जहाँ लोग रहते हैं बड़ी संख्या में। वहाँ कोई जाता नहीं, कोई माई बाप नहीं किसी का, सब अपने विकास के लिए तरस रहे हैं और सबको इंतजार है कि कब चुनाव आता है, हम अपने मतदान के जरिए अपना जवाब जनता सब मिलकर आने वाले समय में चुनाव के वक्त देंगी। जरीपटका में देखे तो चकाचक रास्ते दिखाई दे रहे हैं। चकाचक ये है कि उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदारों का फायदा कराने के लिए अच्छे रोड, जो सीमेंट के रोड जो नए बनाए अभी, उसके पहले भी अच्छे डामर रोड थे। और आपको पता है डामर रोड
ऑल इंडिया नहीं, वर्ल्ड में सराहा गया है कि डामर रोड होना चाहिए, क्योंकि वाटर को पर्कुलेशन, वाटर को सोखने की क्षमता ऑब्जर्व करता है, हाँ। जो हमारे ग्राउंड लेवल वाटर का बनाया रहता है, मेंटेन रखता है। बराबर। सीमेंट रोड से पानी का वेस्ट होता है, हीट बढ़ती है, गर्मी बढ़ रही है, रोडों के टायर जो है, आप देखोगे टायर की लाइफ अगर 5 साल है, 2 साल है, तो घाट की आधी हो जा रही है। जो टायर यूज करते हैं अपन व्हीकल में, उसमें नुकसान है, गर्मी है, बहुत परेशान है लोग। लोगों के घर नीचे हो गए, रोड ऊपर हो गए, लोगों के घर में पानी जा रहा है। आपने देखा है भी कितने 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किए नागपुर शहर में, बोलते गडकरी साहब। आप देखिए अभी बरसात में दो चार अच्छी बौछार आई, मालूम पड़ गया कौन कितना पानी में है। तो बोलने की बात यह है, विकास होना चाहिए, उसका एक सिस्टम बनना चाहिए, उसका एक विजन होना। पहले आपको गटर लाइन की व्यवस्था करना चाहिए, ड्रेनेज लाइन की करना चाहिए, फिर जाकर आपको रोड बनाइए और रोड का लेवल लीजिए। आप उस नाले से लेकर रोड का लेवल लीजिए कि बराबर पानी का निकासन कैसा होगा। आपको सिर्फ दिखाना है कि हम विकास कर रहे हैं। अच्छे डामर रोड को उखाड़ कर आप सीमेंट रोड बना रहे हो, अपने ही लोगों को ठेके मिल रहे हैं। ये एनएमसी मंगलवाड़ी जोन, मैं तो सीधा आरोप लगाता, मैं मुंह पे बोलता हूँ, अगर है दम तो मेरे से मानहानि का दावा करे हो। वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर है गराटी जी, वहां पर अभी राठौर जी चले गए हैं वहां से, जो जेई थे, अभी नए जेई आए हैं, और वहां पर डिप्टी है निहारे, और वहां पर उइके जी, ये जितने भी अधिकारी हैं वहां पर मंगलवार जोन में, ये बैठकर वहां दलाली करते हैं। इनके कैबिन में जनता को आने की अनुमति बहुत कम है। जितने भी उनकी कैबिन में बैठे रहते हैं पूरे ठेकेदार बैठे रहते हैं। नहीं, लेकिन ये दलाल का ये आरोप क्यों कैसे मैं बता रहा हूं आपको, क्या रीजन बता रहा हूं। आप देखिए, आप आरटीआई डालिए, सभी जनता को बोलूंगा मैं, आप आरटीआई डाले, 3 लाख के नीचे के कामों का अधिकार जो उनको रहता है कि अति आवश्यक काम का फंड जोन का असिस्टेंट कमिश्नर अपने अधिकारी को सबको भरोसे में लेकर दे सकता है। व्यक्ति विशेष को ही काम दिया जाता है, और जहां अति आवश्यक काम नहीं भी है, अति आवश्यक किसको बोलेंगे अपन, किसी की गटर लाइन फूट जाए वो अति आवश्यक है, किसी के अगर गड्ढा हो जाए जाने आने को तकलीफ है तो अति आवश्यक है। अगर आप तार फेंसिंग करके दोगे किसी नगर सेवक के, पूर्व नगर सेवक के बोलने पे, कहीं प्लांटेशन करोगे, ये कोई अति आवश्यक नहीं है। अति आवश्यक है तो चलिए कस्तूरबा नगर में, चलिए मार्टिन नगर में, मैं बताता हूँ अति आवश्यक काम कौन सा होता है। 3 लाख के नीचे की फाइल का बजट इसलिए रहता है सर कि वो टेंडर का इंतजार ना करते हुए वो आपस में ही कि भैया ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उनकी वर्ड्स है अधिकारियों के कि रोहित भाई हमारे काम ये करता है तो मुझे इसको काम देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है दो, पर अति आवश्यक दो। आज कस्तूरबा नगर से भेद क्यों है? मैं बार बार एक ही बस्ती का नाम इसलिए लेता हूँ। कितनी लोक संख्या है कस्तूरबा नगर की? आप बार बार नाम ले रहे हो। हाँ देखो, लोक संख्या मैं पहली बार बता रहा, मैं भले ही चुनाव ना जीत के आया हूँ, भले ही मैं पद पे ना रहूं, वहाँ 1000 लोग रहे, 1200 रहे, वो विषय नहीं है। विषय क्या है, वह सिंगल इंसान भी रहेगा तो लोकतांत्रिक पद्धति में कहा गया, बताया है रास्ता कि सिंगल आदमी के लिए भी वहां का शासन हो या प्रशासन हो, उसको काम करना पड़ेगा। यही सोच हम में और उनमें है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हम जो राजनीति कर रहे हैं, हर पायदान के आखिरी व्यक्ति, इस समाज का आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे तक विकास पहुंचना चाहिए। कितने ये प्रभाग 1 में 4 नगर सकते, कौन कौन से नगर सकते? यहाँ से एक नगर सेवक हमारे विकी कुकरेजा जी है, दूसरे हमारी माता प्रमिला मथुरानी जी, हमारे एक और हमारे बड़े भाई महेंद्र धनविजय जी, और हमारी भाभी सुषमा चौधरी जी। ये 4 नगर, चारों भी तो अच्छे सक्षम है, सब सक्षम है, पैसे से सब सक्षम है, सबने पैसा कमाया, भगवान करे और कमाए, आगे बढ़े, सभी अच्छे ना। नहीं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। सक्षम क्या बोलते आप, किस बात? मैं सक्षम बोलने से कि विकास काम को लेकर बहुत सक्षम है वो। मैं बता देता हूँ, जितने गटर नाली की जानकारी मुझे होंगी ना, मेरा तो चैलेंज है सभी को कि आगे मेरे से डिबेट करें कि कौन सी गटर नाली कहाँ बनी है, कहाँ नहीं बनी, और कौन सा रोड आपने खोद कर जबरदस्ती बनवाया है। दम तो मैं तो चैलेंज है मेरा, मैं कहीं भी बैठ के बात करने को तैयार इसलिए हूँ श्योर, क्योंकि मैं गली गली पे घूमता हूँ। मैं बात करूंगा सीधे अधिकारियों से नहीं, मैं उन नगर सेवकों से जिसने डंका दिया कि हमने इतना विकास किया, वो किया। तो मैं फिर पूछूंगा कि ये विकास क्यों नहीं था, ये विकास से अछूता ये क्षेत्र क्यों था, क्यों रोज गटर सफाई नहीं होती टाइम पे, क्यों लोगों को आज भी टैंकर के भरोसे लोग जिंदा है। आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां टैंकर रोज जाते हैं, यानी पानी की टैंकर, यानी आज भी मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज का प्रूफ रखता हूं मैं।
कहाँ का यानी कौन कौन सी इलाके में जो है पानी के टैंकर जाते, तो ये बताइए ना। भागाबाई लेआउट जहां हम बैठे हैं अभी, ये है भागाबाई लेआउट है, ये देरीपटका का भागाबाई लेआउट, भागाबाई लेआउट है, कस्तूरबा नगर है, एनआईटी क्वार्टर है, हाउसिंग बोर्ड है। बीच बीच में पता नहीं क्या करते हैं अधिकारी कि नेता के घर की बाहर लाइन लगवाने के लिए जानबूझ के वॉल बंद कर देना, ताकि लोग नेता के पास जाए और नेता उस पर राजनीति करे। यहाँ मैंने तेरे को पानी दिलाया, अरे किसी ने दिला के उपकार नहीं किया। मैं भी करता हूँ तो उपकार नहीं करता हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया, जब मैंने खुद चुना मैंने कि समाज सेवा करना है, तो मैं अपने मर्जी से आया हूँ। मुझे किसी ने भेजा नहीं किया कि तू रोज जा। मैं अगर जिस दिन बोलूंगा कि लोग मुझे तंग कर रहे, तो उस दिन मुझे राजनीति छोड़ना चाहिए। तो ऐसे कई नेता यहाँ पर है जो आज पछता रहे हैं। मुझे लगता है कि नगर सेवक का चुनाव लड़के, उनको लगता है कि जनता हमारे दरवाजे ना आए, हम बैठे बैठे। आपने जिस इलाकों की बात की कि पानी की किल्लत साल भर रहती, क्या हो साल भर टैंकर, आप पूछिए जाके, रिकॉर्ड आप टंकी पे जाइए, यहाँ से चेक कर लीजिए। आज भी देख लेंगे आप, कस्तूरबा नगर में भी टैंकर जाते कि नहीं जाते, हाउसिंग बोर्ड पे जाते कि नहीं जाते, आहूजा नगर पे जाते कि नहीं जाते, तो सब है। टैंकर लॉबी तो नहीं, टैंकर लॉबी है ना, उसमें इन्हीं के कार्यकर्ता लोगों के टैंकर लगे होंगे, तभी तो टैंकर जीवित है। गडकरी साहब ने 2014 के करीब बोल दिया था कि मैं एक साल में 24/7 करूंगा, 2014 में। अभी 2025 चालू है, 24/7 नहीं है, कहाँ है? हमारे घर में नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ, जाकर नल खोल के अगर होगा तो बताइए। क्या बात है, मुझे टैंकर लगता है, रोहित यादव को टैंकर लगता है। अच्छा, आपके यहाँ भी टैंकर? मैंने कंप्लेन किया एमसी में कई बार, उसी जब लोग कंप्लेन किया मैंने, बोले अभी वो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं ठीक है, पहले मेरी जनता का काम करना, बाद में मेरे घर का काम करना। लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम है बोलते हैं। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा। कौन कौन सी इलाके में लोड शेडिंग होती है? कस्तूरबा नगर हो गया। अभी हम आए, आपके घर पे आए थे तो लाइट गोल थी, बत्ती गोल थी। ये भागाबाई लेआउट है, कस्तूरबा नगर है, दयानंद नगर है, हाउसिंग बोर्ड है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आज ऐसा लगता है कि हम गर्मी का समय तो गया है, ऐसा लगता है लोड शेडिंग चालू है। एक दिन में 4 बार लाइट जाती है। साल भर रहता क्या ये लोड शेडिंग? लगभग तो तकलीफ है, हफ्ते में 2-3 बार लाइट जाती है। हफ्ते में 2-3 बार? 100 आराम से। और कितने घंटे तक के? कभी 1 घंटे जाती है, कभी 2 घंटे, कभी कभी अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो 6-6 घंटे जाती है। और लोग हमें फोन करते हैं, हम ही खुद जाकर उनसे बात करके लोगों का मैटर जल्द से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभियंता कौन है ये? यहाँ एक फडणवीस जी करके है अधिकारी, शायद उनका तो 2-4 दिन पहले ट्रांसफर हुआ है, और उनकी चार्ज फिर एक यादव जी करके जो है उनको दिया गया है, ब्रजेश यादव। अभी कल ही रात को तो ये जो लोड शेडिंग जो हो रही है उसके बारे में आपने कभी कुछ जिक्र नहीं किए? मैं उनसे कंटिन्यू उनसे बात की मैंने, तो उन्होंने ये कहा कि सर कुछ दिन रुक जाइए, लोड बढ़ चुका है, हमने नया ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है, हमने नए सब स्टेशन बनाए हैं, ऐसा उन्होंने बताया गया। तो मैं भी सोचता हूँ वो भी इंसान है, उनको भी समय देना चाहिए काम करने का कंटिन्यू। पर अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे अपना रुख बदलना पड़ेगा और उनको उनके भाषा में जवाब देने के लिए जनता के साथ मुझे पहुंचना पड़ेगा। कहा जा रहा है, यहाँ के जो नागरिक है, लोगों ने कहा है कि जो पूर्व विधायक जो डॉक्टर मिलिंद माने हैं उनके कार्यकाल में काफी विकास हुआ, लेकिन वर्तमान जो विधायक है डॉक्टर नितिन राउत, उनके कार्यकाल में जैसे विकास प्रभाग एक का होना चाहिए वैसे नहीं हो पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माने साहब का भी कार्यकाल देखा है हमने, और राउत साहब का भी देखा है। और राउत साहब तो उस वक्त से यहाँ राजनीति कर रहे हैं जिस वक्त इस क्षेत्र का हाल तो बड़े बेहाल थे। रोड नाम की चीज नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, गली गली में कुछ भी नहीं था। आज उत्तम नागपुर बनाने में राउत साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तम नागपुर बहुत बड़ा क्षेत्र था। एक आमदार का निधि एक लिमिटेड अमाउंट रहता है, और मंत्री थे तब तो मंत्री रहते हुए कई हजारों करोड़ रुपए की उन्होंने कंटिन्यू 5 साल में, 5 टर्म में, तो 4 टर्म में मंत्री थे और 5 टर्म आमदार है। उन्होंने कोशिश की अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, और कर ही रहे हैं। गडकरी ने भी प्रभाग 1 में काफी विकास किया है ना, यानी खासदार निधि भी बहुत दिया है, और डॉक्टर मिलिंद माने ने भी यहाँ पे विकास किया है। ऐसी मैं नहीं कहता। नहीं, ठीक है, मैं आपको मैं नागरिक आपके पहले ही क्वेश्चन में मेरा जवाब आपको पहले दिया मैंने, विकास करिए ना, तो दोहरा विकास क्यों होना चाहिए, दोहरा चरित्र क्यों होना चाहिए? अच्छा, इसमें भी भेदभाव है क्या? भेदभाव नहीं होना। देखो, मैं एक ही बात बोलता, मैं वो कहाँ का भेदभाव, यानी अभी खासदार निधि कहाँ का लगाई गई, और आमदार निधि जो है, जो पूर्व विधायक है डॉक्टर मिलिंद माने जी, देखो वो कहाँ का लगाई गई? अगर मैं जिनकी सत्ता है आज, अगर ये सत्ता हमारी होती ना, मैं बड़ी बात नहीं करता आपको, मैं लोगों को चैलेंज करता था कि मेरे प्रभाग घूमो, इनको इतना समय मिला। लेकिन इसके पहले सत्ता थी ना महाविकास आघाड़ी की, 2.5 साल थी।
22 साल में हमने काम करवाया जितने कराते। इनके बराबर। पास जो कंटिन्यू सकता है आज खासदार इनका है। मेरी एज अभी 34 साल है। अच्छा, मैं राजनीति में एक्टिव हुआ था 17 साल की उम्र से, जब मेरा वोटिंग कार्ड नहीं था, मैं तब से मैं कार्य कर रहा हूँ। हाँ, हमें जब सत्ता मिलना था नहीं मिल पाई, और जब सत्ता मिली इनको, जो बीजेपी सरकार जो आई है, गडकरी साहब इतने हैवी वेटेज परिवहन मंत्री और उनका कितना मंत्रालय उनके पास है, नागपुर से बिलोंग करते हैं, स्टेट के सीएम यहीं से आते हैं, वो यहाँ की गृह मंत्री भी है, बावनकुळे साहब पालक मंत्री है, यहाँ कितने सारे एमएलसी इनके पास है, सब कुछ है। उसके बावजूद अगर इनको ये बोलेंगे कि फंड नहीं है, कस्तूरबा नगर के लिए फंड नहीं है, स्नेहदीप कॉलोनी के लिए फंड नहीं है, तो मुझे जूना जीरी बटका के लिए फंड नहीं है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सीएम भी आपका, पीएम भी आपका, महापौर भी आपके थे, शासन प्रशासन, एमएलसी, राज्यसभा मेंबर, सब इतने भरपूर संख्या में नेता आपके पास है, उसके बावजूद आपको लगता है कि हमको ताकत का अभाव है। तो उससे अच्छे तो हम लोग हैं, कुछ नहीं होकर भी हम अपने ताकत से, जनता का आशीर्वाद से अधिकारी पे चढ़कर अभी 19,70,000 करीब का मैंने फाइल मंजूर कराया कस्तूरबा नगर में, वर्क ऑर्डर पे साइन बची है, टेंडर हो चुका है, और वो हफ्ते भर में वो काम चालू कराएंगे भी। और उसमें विकास भाव का बहुत बड़ा योगदान था, विकास भाव ने बहुत हेल्प की हमारी। नारा जो है यानी भीम चौक में एक समाज भवन है, वहां पे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने, विधायक जो डॉक्टर नितिन राउत है, उनके कार्यकर्ताओं ने समाज भवन पे अतिक्रमण कर लिया। वो अभी लॉन बन गया है, हॉल बन गया, शादी का हॉल बन गया। ऐसी मैं नहीं कह रहा। हाँ, इसकी जानकारी मुझे तो नहीं है अभी। नहीं, लेकिन ये आपको जानकारी कैसे? नहीं, मुझे जानकारी नहीं इसकी। अगर जानकारी होती तो मुझे। भीम चौक पे है, भीम चौक पे है, मैं भी आता हूँ, मैं तो ऐसे कभी देखा नहीं है। उसमें समाज के सुधारना के लिए कुछ किया होगा, उसमें अच्छे जोड़ा, शादी ब्याह वगैरह होती है वहां पे, और उसका निधि समाज भवन जो है, मेरे ख्याल से उसी के तो होता है ना, कि किसी के गरीब के प्रोग्राम सस्ते हो जाए, जो लोन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए रहती है। समाज भवन का विषय ही होता है ना, कि समाज के काम आने वाला भवन में उसको विस्तारित किया गया निजी विधायक के पैसे से, ऐसे भी तो अच्छा है, विस्तारित किया गया, हमारे क्षेत्र की जनता को फायदा हुआ उससे। अच्छा, समझ नहीं रहे। आज आप लोन लेने जाओगे तो लोन का खर्चा 70-80 हजार रुपये लोन का खर्चा आता है। अगर आपको एक व्यवस्थाई शुल्क पे अगर आपको जगह दी जा रही होंगी एक संस्था के माध्यम से, तो उसको वेलकम करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आप क्या पूछना चाहते हो मुझे खुल के पूछिए, तो मैं खुल के जवाब दूं आपको। क्या मेरा कहना ये है कि वो वहां पे जो है ऐसी नागरिकों ने बताया, मैं नहीं ठीक है। और जो प्रतिष्ठित नागरिक है उनका कहना है कि भीम चौक में जो समाज भवन है, समाज भवन पे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कब्जा कर लिया है, और वो अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, शादी और बर्थडे के लिए। समाज भवन उसका कोई लेखा जोखा नहीं। एक बात सुनिए ना, जिन्होंने मोटी रकम लेके वो देते हैं, ऐसे बोलते हैं, जिन्होंने भी आप पे ये आरोप लगवाया है उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं पे, उन्हें कहे ना आप, अगर आप सच आपकी कांग्रेस के लोग, ठीक है, सॉरी, आपकी कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने कहा ना, उन्हें काम किए। अब लिखी कंप्लेन डॉक्टर नितिन साहब को दीजिए, सुनो ना, दीजिए, और मनपा को दो और एनआईटी को दो। अगर आपको लगता है कि उस जगह का दुरुपयोग हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो जिन्होंने फंड देकर बनवाया है वो उस पर न्याय करेंगे, और हमको उम्मीद है। अगर आप ऐसे कह रहे हो तो, पर मुझे नहीं लगता कि उसका व्यक्तिगत कोई अपना फायदा लेगा, पर समाज के फायदे के लिए आप जिसे कोई भी रहे, भवन रहे, कुछ भी रहे, उसको मेंटेन करना पड़ता है। साफ सफाई होती है, पानी की व्यवस्था होती है, पेंटिंग करना पड़ता है साल में, उसको मेंटेन करना पड़ता है। समाज भवन है यहाँ पे, अनियत समाज भवन है, भरपूर है, कई तो खंडर बन गए। अब देखो, जिसको दिया गया था, जिस संस्था को दी गई थी व्यवस्था, अगर वो नहीं कर पा रही है तो खंडर होना ही चाहिए। जन्म देने वाला एक होता है, पालने वाला एक होता है। चलो रोहित भैया, अपने पास समय का भी अभाव है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि प्रभाग 1 से तो आपको लोग चाहते ही है नारा से, लेकिन प्रभाग 9 के लोग भी आपको चाहते हैं वहां के, तो आप वहां से भी आपको टिकट मिल सकती है कांग्रेस की। देखो, हमारे जो शीर्ष नेता है, हमारे सब कुछ विकास ठाकरे जी, हमारे नेता, हमें जो आदेश देंगे हम उनका आदेश का पालन करेंगे। वो जो आदेश देंगे हमें, वो जहां हमें बोलेंगे हम उनकी बातों का, यानी आप प्रभाग 9 से भी, कहीं से भी जहां लड़ सकते हैं, जहां हमारे नेता हमें आदेश करेंगे, उनकी आदेश का पालन होगा। पार्टी जो इच्छा से अपने मौका देंगी, हम काम करने को तैयार है। चलो ठीक है, प्रभाग 1 या तो प्रभाग 9 से अगर आपको
उम्मीदवारी मिल गई कांग्रेस ने और आप नगर सेवक बने, तो 5 साल का कैसे किस प्रकार से विकास करोगे? मेरे पास तो बहुत अच्छा कैसे एजेंडा? मेरे पास बहुत अच्छा विजन रेडी है उसके लिए। मैं कभी भी आम नगर सेवक जैसे काम नहीं करूंगा कि अपने ऑफिस में 2-4 को बिठा दिए, एक गटर की फाइल देखेंगे, एक नाली का देखेंगे, ऐसा नहीं। मेरा एजेंडा ये रहेगा कि सुबह उठ के करीब मैं 2 घंटे अपनी बाइक पे अपने साथ में अपने एक दोस्त या मित्र को लेकर जो मेरे को हेल्प करे, मैं पूरे क्षेत्र का भ्रमण डेली, वो मेरा रूटीन रहेगा। भेदभाव नहीं रहेगा, कोई भेदभाव नहीं, पूरा क्षेत्र का भ्रमण, एक चक्कर होना सुबह, सभी से नमस्कार, जय भीम, जय राम सब करते हुए हम निकलेंगे। लोगों से बातचीत होंगी और उस रास्ते में अगर हमें मालूम पड़ता है कि किसी को तकलीफ है, चाहे गटर की हो, राइट की हो, या कोई भी, या किसी के बच्चे की पढ़ाई की तकलीफ हो, कोई भी विषय पे, किसी का मेडिकल इशू हो, वो हमसे मिलेगा। उसके बाद घर आकर 2 घंटा अपना कार्यालय चालू रहेगा कि आपको मिलने का समय है। और मेरा मोबाइल नंबर मेरे पूरे मतदार क्षेत्र की जितनी जनता है, अगर 60,000 से 70,000 जनता है, तो मैं जब घूम के प्रचार करूंगा, रात को बंद नहीं रहेगा ना? 24/7 मोबाइल। अभी आप फोन लगा के कभी भी आजमा के देख सकते हो मुझे। ये पूरी कस्टमर चुनाव लड़ने चुन के आने के बाद बता रहा मैं, मैंने नगर से वैसे देखा होगा, वो रात को बंद करके रख देते हैं। आप एक काम कीजिए, नारा में जाइए, गरीब तबके में जाना, मेरी जानकारी आपको गरीब दे सकता है। अच्छी बराबर उनसे ये पूछना, रात के 2 बजे कौन फोन उठाता है? मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, आप जाना पीठ पीछे मेरा नाम भी मत देना जिसको। अभी नगर सेवक होने की बात। हाँ तो सुनिए ना, अभी आप नगर सेवक नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक हूँ मैं। अभी नगर सेवक बन गए तो फिर आप फोन मानोगे नहीं, नगर सेवक से ज्यादा फोन मेरे को आते हैं। मेरा कॉल लिस्ट चेक करा देता आपको मैं। अच्छा, अगर मेरे से ज्यादा नगर सेवक को फोन आएंगे तो जो आप बोलोगे वो। नगर सेवक से ज्यादा फोन मेरे को आते हैं। नगर सेवक से ज्यादा कसौटी पे खड़े उतरने का काम मैंने किया है। ये मैं तारीफ नहीं करता, ये जनता बताएंगे आपको, आने वाला समय बताएंगे आपको। नगर सेवक बनने के बाद आपका मोबाइल बंद नहीं होगा, अभी बंद नहीं होगा, 24/7 चालू रहेगा और लोगों की सेवा में। हम कोशिश करेंगे एक अपना सेंट्रलाइज कार्यालय ऐसा बनाएंगे हम, जिसको शासन से परमिशन लेकर 24/7 हमारा कार्यालय चालू रहने को होना, एक सेंट्रलाइज जो चालू रहने को होना, वहां हमारा व्यक्ति बैठेगा। और इन इमरजेंसी किसी को कुछ लगता है तो उसको भी हम हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ नगर सेवक क्या सोचते हैं? अच्छा, आपकी सोच में नगर सेवक क्या है, आप बताइए, क्या कैसे होना चाहिए नगर सेवक? नगर सेवक कैसे होना चाहिए? गटर लाइन ये दुरुस्ती करने वाला नगर सेवक नहीं। यहाँ पे कैसे होना चाहिए? यहाँ के युवा के लिए उसमें नहीं, एक सोच क्या है लोगों की? नगर सेवक बोल तो गटर, नाली, पानी खत्म, एक सोच है ना? ये एक सोच है। मेरी सोच अलग है। मैं कैसे सोचे आप? मैं आपको बताता हूँ, मैं जब से चुन के आया, अगर माता रानी ऊपर वाले ने मौका दिया मुझे, मेरी जनता ने मेरे को मौका दिया कर, तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होंगी मेरे क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, जितने भी विहार है, जितने भी समाज भवन है, सबसे पहले उसकी मैं दुरुस्ती करवाऊंगा। वहां पर हर विहार, हर मंदिर, हर जितने भी तीर्थ स्थल जो बनाए लोगों ने, वहां पर मैं एक पैरेलल, मैं वहां की परमिशन लेके कम्युनिटी से वहां लाइब्रेरी बनाऊंगा कि उस क्षेत्र के बच्चे वहां पढ़ सके, उस भवन का फायदा हो सके। भवन मतलब कहीं वो शादी ब्याह नहीं, पर भवन का फायदा ये होना चाहिए कि भवन में बच्चे रोज पढ़ सके। वहां पर मैं उनको एजुकेशनल बुक्स, कॉम्पिटिटिव क्लास की बुक्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने खर्चे से, खुद के इससे। वो हो गया। दूसरा, मैं साफ सफाई को लेकर बड़ा ध्यान रखूंगा। मैं हर साल एक अवार्ड घोषित करूंगा मेरे क्षेत्र में कि जिसका क्षेत्र सबसे गली सबसे ज्यादा साफी रहेंगी, उसको हम अवार्ड देंगे, उसको सम्मानित करेंगे। हर गली में हमारा कार्यकर्ता, हमारा भाई, हमारा रहवासी होगा, उनको प्रोत्साहित करेंगे। जितने बच्चे 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, उन सबका हम सत्कार हर साल, ऐसा नहीं कि जब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारे पूरे प्रभाग में कोई बच्चा गरीबी के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। ये नगर सेवक बतौर में काम आज भी करता हूँ, पर बतौर नगर सेवक ज्यादा ध्यान ताकत से करूंगा और मुझे ताकत मिलेंगी। और जितनी भी निधि जो सरकारी स्कूलें बंद हो गई है, नागपुर शहर महानगर पालिका की बंद हो गई है, मैं हाउस में जाकर उस विषय को उठाकर मेरी कोशिश होगी कि सरकारी स्कूल को हाईटेक सरकारी स्कूल बनवाऊं, ताकि उसका फायदा आम जनता, आम आवाम को होना चाहिए। एजुकेशन। दूसरा, मेडिकल, जो मोहल्ला क्लिनिक खुलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में चार का प्रभाग रहता है, 4 नगर से होते हैं, 4 क्षेत्र के 4 कोंटे में मोहल्ला क्लिनिक होना, जिसका फायदा हमारी जनता को होना, गरीब जनता को होना, जो मात्र 2, 4, 5 रुपए की एक शुल्क पे लोगों को अपन वो कर पाए, उनको अपन हेल्प कर पाए। एक मेडिकल होगा विषय, दूसरा एजुकेशन होगा विषय, तीसरा होगा साफ सफाई।
और किसी को मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं, मेरा नंबर है, आप वहां से फोटो खींचो, आपकी लाइट बंद है, फोटो खींचो, रोहित सर मैसेज करो, तुरंत 24 घंटे 48 घंटे में आपका लाइट चालू हो जाएगा। आपकी कुछ ज्वाइंट समस्या है तो पूरी मेरा समय रहेगा 8 से 9, 9 से 10 मुझसे मिलने का। आप आइए, बैठिए, चाय पिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, मान सम्मान होगा। विषय किसी का पारिवारिक विषय है वो भी मैं सॉल्व करूंगा, किसी का दवा खाने का विषय वो भी सॉल्व करूंगा, किसी का थाने का विषय वो भी सॉल्व करूंगा, और मेरे क्षेत्र से बाहर से जो आई जनता उसका भी मान सम्मान करने का काम मैं अपने क्षेत्र में करूंगा। क्योंकि मुझे नशा है, लोगों के लिए मजबूरी है नगर सेवक बनना अपना अस्तित्व बचाने के लिए, मेरे लिए मजबूरी नहीं है। मेरे लिए मेरे पावर है वो पद, और उस पद की गरिमा कैसे रखना, क्योंकि हमको पता है कि हमारी शुरुआत एक से हुई थी, धीरे धीरे कारवा चलता गया, आज इतने लोग जुड़ गए, आज बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मिलते हैं। मेरे जन्मदिन पर आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इतना मान सम्मान दिया कि मेरे को तो जिंदगी भर उनका मैं ऋणी हूँ। इतना मान सम्मान आपने एक बड़े लीडर को भी नहीं दिया, उतना मान सम्मान मुझे दिया है, तो मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि मेरी जनता आपने इतना प्यार दिया कि मैं अब पलट के वापस जाने का कहीं सोच नहीं सकता। चुनाव लड़ू या ना लड़ू, और जहां से भी लड़ू, तुम्हारे लिए सदैव कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना कीमती समय हमारी ये 2 चैनल के लिए दिया है। और रोहित यादव जी जो है 17 साल की उम्र से वो समाज कार्य में लगे हुए हैं और कई लोगों की सेवा उन्होंने की है। उन्होंने एक बात बहुत खास कही है, अगर मैं नगर सेवक बनता हूं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता इसकी ओर ज्यादा ध्यान दूंगा, ऐसी उन्होंने कहा है। और 24/7 वो समाज की, ये नगर के सेवक बनके वो काम करने वाले 24/7 उनका मोबाइल शुरू रहेगा लोगों की सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया, धन्यवाद। और ऐसी आप जल्द से जल्द नगर सेवक बनो और जनता की सेवा करो, ऐसी हम अपने दोनों चैनल की ओर से कामना करते हैं। सो मच। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, मिशन महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।